इंतखाबात 2024 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों के मुकम्मल नताइज आ गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, सालिक हुसैन, अहमद अतीक अनवर ने मैदान मार लिया। बैरिस्टर गोहर, अली अमीन गंडापुर, शांताना कुलसार, मोहम्मद आसिफ, नफीसा शाह भी जीत गए। असद कैसर और अख्तर मेंगल को इंतखाबात में फतह मिली। और पंजाब असम्बली के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जारी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मलिक अहमद, सलमान रफीक, राना इकबाल, सुहेल, शौकत बट, राय मुर्तजा, चौधरी शाफी ने पंजाब असम्बली की सीटें हासिल कर लीं। सिंध असम्बली में कायम अली शाह, मुराद अली शाह, शजील मेमन, सिकंदर अली शोरो, जाम शोरो, सुहेल अनवर कामयाब। KP असम्बली के 36 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान असम्बली की 9 नशिस्तों के नताइज आ गए। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार कामयाब। इलेक्शन के हवाले से सबसे बड़ी नशरियात और उसमें गाहे गाहे आपको नताइज देने का सिलसिला जारी। NA2 सवात 1 का नतीजा हमारे पास आ रहा है, जहां पे आज़ाद उम्मीदवार केतली के निशान पे लड़े अमजद अली कामयाब ठहरे हैं 88,939 वोट्स लेने के बाद, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार अमीर मकाम, जो खैबर पख्तूनख्वा नून लीग के सदर भी हैं, 37,764 वोट्स ले पाए हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ अमीर मकाम साहब हार गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से। ये नतीजा आपको बता रहे हैं NA2 सवात 1, जहां से अमीर मकाम जो कि बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे इन केस ऑफ लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अपनी सीट भी हार गए अमीर मकाम साहब। सो यूं यहाँ पे इंडिपेंडेंट्स की बड़ी तादाद, जिसने बड़ी तादाद में यहाँ पे सीट्स जीते हैं, इस रिवायत को बरकरार रखा है और अमीर मकाम साहब भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। NA21 मर्दान 1, यहाँ पे मुजाहिद अली साहब ने आजम खान साहब को हरा दिया है। मुजाहिद अली जो कि इंडिपेंडेंट लड़े, 1,16,049 वोट लिए। इनके मुकाबले में JUI के आजम खान महज 60,373 वोट ले पाए। और यूं यहाँ पे जो NA21 का नतीजा है मर्दान 1 का, गैर हतमी गैर सरकारी, यहाँ पे फाख्ता के निशान पे लड़ने वाले मुजाहिद अली कामयाब ठहरे हैं, 1,16,049 वोट्स ली, जबकि JUI की उम्मीदवार जिनका नाम आजम खान है महज 60,373 वोट्स ले पाए और ये नतीजा भी आज़ाद उम्मीदवार के नाम रहा। अगला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, अहम सीट थी, नून लीग कामयाब हुई है इसके अंदर। शाकिर बशीर अवान साहब अपनी सीट बचाने में खुशाब 1 NA87 से कामयाब हुए हैं और 1,17,773 1773 वोट्स लेकर कामयाब हुए, जबकि इनके मुकाबले में उमर असलम खान साहब 1,08,308, बड़ी क्लोज कॉल थी, लेकर कामयाब नहीं हो पाए। तो इस तरह नून लीग एक और सीट पर कामयाब हुई है। NA4 सवात 3 सुहेल सुल्तान यहाँ पे कामयाब हुए, 88,009 वोट लेकर ये कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मुकाबले में मोहम्मद सलीम जो हैं वो 20,890 वोट लेकर हार गए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सुहेल सुल्तान साहब, 88,009 वोट लेकर ये कामयाब हुए हैं। NA4 का ये हल्का है सवात 3 का, जहां से रिजल्ट हम आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बताएं। अवामी नेशनल पार्टी के लिए ये इंतखाब अब तक अगर मैं कहूँ तो एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज को लेकर। एक और नतीजा, सरदार लतीफ़ खोसा, बड़ी सीट, बड़ा मुकाबला और बहुत बड़ा धचका नून लीग को। ख्वाजा साद रफ़ीक अपना इंतखाब हार गए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साबिक़ वज़ीर रेलवे, अहम रहनुमा नून लीग के, NA122 लाहौर 6 से हार गए हैं। के निशान पे लड़ने वाले सरदार लतीफ़ खोसा 1,17,109 वोट्स लेकर ख्वाजा साद रफ़ीक को हराने में कामयाब हुए हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, लड़े और ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि बहुत बड़े बुर्ज हैं नून लीग के, उनको गिरा दिया। 77,907 वोट्स ले पाए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। सो यूं ये बड़ा हल्का NA122 ख्वाजा साद रफ़ीक सरदार लतीफ़ खोसा से हार गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर के निशान पर लड़े और इस तरह इनका हॉट एयर बलून एक्सप्रेस न्यूज़ के न्यूज़ रूम में ऊंचा उड़ता आपको नजर आता है। 1,17,106 वोट लेकर सरदार लतीफ़ खोसा जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीत गए। ख्वाजा साद रफ़ीक को जो कि PMLN से उनका ताल्लुक है उनको हरा दिया है। लाहौर का बड़ा हल्का है, इस पे सबकी नज़रें भी थी और वहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसा
जीत गए और हैं। कल जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे हमने आपको इस हल्के के हवाले से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी थी कि बहुत बड़ा टर्नआउट यहाँ पे देखने में आ रहा है और वो टर्नआउट सरदार लतीफ खोसा के हक में गया। खवातीन को भी लेकर हम बात खवातीन के हक में बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे। N166 भावलपुर 3, यहाँ पे प्रिंस भावल अब्बासी हार गए हैं। प्रिंस भावल अब्बासी जो कि आज़ाद लड़ रहे थे महज 48,599 वोट्स ले पाए, जबकि इनके मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार समीउल हसन गिलानी साहब 62,148 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। ये मार्का उनके नाम रहा है। NA166 भावलपुर 3 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। एक और सीट नून लीग के हिस्से में आई है जहां पे समीउल हसन गिलानी 62,148 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि प्रिंस भावल अब्बासी 48,599 वोट्स के साथ ये इलेक्शन नहीं जीत पाए, हार गए हैं। NA136 ओकाड़ा 2, एक और सीट शेरधार रहा है। रियाजुल हक साहब 1,27,095 वोट्स लेकर राव हसन सिकंदर साहब को हराने में कामयाब हुए हैं, जिनका ताल्लुक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे है। हुक्के के निशान पे लड़े हैं, 80,298 वोट्स ले पाए। और इस तरह रियाजुल हक साहब NA136 ओकाड़ा 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 1,27,095 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि राव हसन सिकंदर आज़ाद उम्मीदवार 80,298 वोट लेने के बावजूद NA136 ओकाड़ा से हार गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। साथ साथ हम आपको परसेंटेज भी दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जिनका नताइज जिनके मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ के आना बाकी हैं। चनियोट का हल्का है, अगला नतीजा चनियोट से आ रहा है, जहां पे एक और सीट नून लीग के हिस्से में आई है। 36,717 वोट लेकर सूबाई असम्बली का हल्का 95 है, PP 95 चनियोट 2, जहां पे मोहम्मद इलियास 36,717 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मुकाबले में शौकत अली आज़ाद उम्मीदवार 29,588 वोट्स लेने के बावजूद हार गए हैं। सो पंजाब असम्बली की एक और सीट नून लीग के नाम रही है। PP 95 का ये हल्का है चिनियर 2, जहां पर मोहम्मद इलियास 36,717 वोट लेके PMLN से इनका ताल्लुक है, जीत गए हैं, जबकि शौकत अली यहां पर हारे हैं। आज़ाद उम्मीदवार थे, 29,588 वोट लेकर वो हारे हैं। मोहम्मद इलियास 36,717 वोट के साथ PP 95 का ये हल्का है, जहां पे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चिन्योट का ये इलाका है, इस हवाले से आपको होते अगला रिजल्ट जी PS 23 यस पीपल्स पार्टी के जो है जी सैयद अवैस ये जीत गए हैं, और इसके साथ साथ इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार है उनके सैयद अवैस साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वजीर भी नहीं है। सैयद अवैस कादिर शाह अहम उम्मीदवार थे, जीत गए हैं। 69,266 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। इनके मुकाबले में GDA के उम्मीदवार इनायतुल्लाह जो कि 21,137 वोट ले पाए, ये सीट हार गए हैं। ये नतीजा है प्रोविंस सिंध PS सिंध 23 सखर 2 का, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद उवैस कादिर शाह कामयाब करार पाए हैं। 69,266 वोट्स लेकर ये नशिस्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रही है। PP 281 लिया अनदर रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी शुएब अमीर आज़ाद उम्मीदवार 38,353 वोट्स के साथ कामयाब रहे हैं, जबकि मोहम्मद ताहिर नून लीग के हार गए हैं। ये सीट नून लीग हार गई है, पंजाब असम्बली की सीट है। PP 281 लिया 3 जो कि शुएब अमीर साहब जीत गए हैं। मोहम्मद ताहिर साहब जिनका ताल्लुक नून लीग से है 34,870 वोट्स लेने के बावजूद ये सीट हार गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, शुएब अमीर आज़ाद उम्मीदवार हुक्के के निशान पे लड़े और हुक्के ने पिछाड़ा है शेर को यहाँ पे, जिसके बाद इस वक्त PP 281 में मोहम्मद ताहिर कामयाब हुए हैं, जबकि शुएब अमीर PP 281 लिया से जीतने में कामयाब हुए हैं। अगला नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी मुअज्जम अली खान सईदा शेर बानो बुखारी दादा की पोती, एक मशहूर टर्म आजकल आप सुन रहे हैं। इनकी बहन इनके लिए कैंपेन करती नजर आई। सैयद बासित शाह साहब की साहबजादी हैं, मुनहरिफ रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी साहबजादी नहीं जीत पाई नून लीग के टिकट पे, और मुअज्जम अली खान साहब ने आज़ाद हैसियत में 1,10,151 वोट्स लेकर सैयदा शहर बानो बुखारी को